प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ा गुर्जी। अपना चैप्टर चल रहा है सेकेंड, जिसका नाम है विलियन। आज का अपना जो टॉपिक होगा, आज का अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, इसको समझना। मोलरता का अर्थ क्या होता है समझिए। ये 1 लीटर विलियन है। कितना लीटर विलियन? 1 लीटर विलियन। ये 1 लीटर विलियन है। इस 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, यानी इसके अंदर विलेय के मोल कितने हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। मैंने क्या कहा? 1 लीटर विलियन है और उस 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल कितने हैं, मोलों की संख्या कितनी है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मोलरता बोल रहा हूं। समझ गए? अब इसकी मैं क्या बनाऊंगा? इससे मैं परिभाषा बना रहा हूं। तो परिभाषा देखिए, क्या परिभाषा होगी इसकी परिभाषा होगी, इसकी तो परिभाषा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। समझ गए? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो संकेत है, मोलरता का संकेत क्या है? कैपिटल M है। और इसकी जो इकाई होगी, इसकी जो इकाई है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। इसकी इकाई क्या हो गई? मोल पर लीटर। ये इसकी इकाई होती है। कई जगह क्या लिखा होता है? कई जगह मोलर भी लिखा हुआ होता है। तो उससे भी आपको क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोलरता होती है। मोलरता को कैपिटल M से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर, या कई जगह क्या लिखा होता है? मोलर लिखा हुआ होता है। समझ गए? अब इससे मैं इसका सूत्र बना रहा हूं, वो समझिए। मोलरता इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, यहां पर आप गलती करोगे। मोलरता विलेय के मोलों की संख्या, देखिए विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में क्या लिखूं? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में? लीटर में। बताओ, लिख सकते हो क्या? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोलरता होती है। ये विलेय के मोलों की संख्या, इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए, मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। विलेय के मोलों की संख्या, यानी जो मोलों की संख्या होती है उसे स्मॉल n से दर्शाते हैं। मोल होते हैं, उस मोल को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल n से दर्शाते हैं। किसके? विलेय। और विलेय के लिए क्या लिखते हैं? B लिखते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार, या मोलर द्रव्यमान बोल दूं, या अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार। ये
वैल्यू, ये फॉर्मूला से जो लिखा है ये मैं इसके स्थान पे लिखता हूं विलेय के मोलों की संख्या। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, मोलरता बराबर, यहां क्या लिखूं, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखिए, विलेय की ग्रामों में मात्रा बट्टा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ध्यान से समझना, लिख दिया। फिर क्या है नीचे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में, लीटर में। मोलरता का ये फॉर्मूला था, इसमें मैंने विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला रख दिया, तो आपके पास यही तो बना, लिख सकते हो। आगे समझना इसको, मोलरता को किससे दर्शाऊं, मोलरता का संकेत क्या होता है, मोलरता का संकेत तो कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम बराबर ग्राम, मात्रा यानी द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, मात्रा क्या हो गई, वेट, वेट द्रव्यमान किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से, किसका, विलेय का, विलायक को कैपिटल ए माना जाता है और विलेय को क्या मान रहे हैं, कैपिटल बी। ये क्या है, विलेय, तो मैं इसे क्या लिख दूं, डब्ल्यू बी, किसमें, ग्राम में, बट्टा अणुभार होता है, अणुभार होता है उसका संकेत होता है एम, अणुभार का संकेत एम, किसका, विलेय का, और विलेय को क्या मानते हो, भी मानते हो। बताओ यहां तक दिक्कत है किसी को, आगे देखो, विलयन का आयतन, आयतन का संकेत वी, आयतन का संकेत, और किसका आयतन, विलयन का, किसमें, लीटर में। बताओ यहां तक दिक्कत है क्या। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार विलयन का आयतन किस में दे दिया जाता है, कई बार आपको विलयन का आयतन किस में मिलता है, विलयन का आयतन ml में दे दिया जाता है। देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना, वो सुनो, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख दूं, डब्ल्यू बी किस में, ग्राम बट्टा एम बी गुणा वी, वी का अर्थ क्या, विलयन का आयतन किस में दे दिया, ये ml में दे दिया, ml में दे दिया, तो आप इसमें क्या लगा दो, इसको लीटर में चेंज कर लो, और इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे, भाग लगाओगे, वो क्या लिखा जाएगा, ऊपरी तो आएगा, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। अगर आपको लीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में ले लो, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको आयतन किस में दे दिया, ml में दे दिया, और आयतन अगर ml में दे दिया, तो आप क्या करोगे, 1000 का भाग लगाओगे, तो किस में बदल गया, लीटर में बदल गया। चाहे ये फॉर्मूला काम में लीजिए चाहिए। और इकाई क्या होती है, इकाई होती है मोल पर लीटर। यहाँ पर जो ml है उसको लीटर में चेंज कर दिया, इसलिए क्या लिखा, 1000 का भाग लगाया, वो ऊपर लिख दिया। तो इसके मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। समझ गए ये बात। ज़्यादातर आपको ml में दिया हुआ होगा, और ml में दिया हुआ होता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले लेना। बताओ यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या। अब मैं ये जो फॉर्मूला बना है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला बना, देखिए आपको इनके वर्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि WA, WB, M, MA, MB जो भी होते हैं
के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर कौन कौन से वर्ड का, कौन कौन से संकेत काम में आ रहे हैं। एक आ रहा है WB, कौन सा संकेत, W द्रव्यमान को और B विलेय का। तो डायरेक्ट क्या कह सकते हो, विलेय का द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान किस में दिया हुआ है बता दो, ग्राम में। MB बराबर बताओ क्या लिखो, MB बराबर विलेय का अणुभार, और विलेय के अणुभार की इकाई क्या होती है, ग्राम पर मोल। V बराबर क्या लिखोगे, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आपको यहां पर किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। लिख सकते हो क्या, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मैं बात कर रहा हूं इस मोलरता पर, वो चीज समझने की कोशिश करना। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है बोलो, याद रह जाएगा। मैंने अभी तक क्या कहा है, मैंने यही तो कहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता होती है। और फिर मैंने फॉर्मूला बना लिया, लीटर दिया हुआ तो ये फॉर्मूला काम में ले लो, और अगर ml दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला काम में ले लो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए, देखो मैं इस पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कर रहा हूं। इस पे मैं बात कर रहा हूं ताप का प्रभाव। किसकी बात कर रहा हूं, ताप का प्रभाव। विलेय भी किसमें, द्रव्यमान इन ग्राम, और आयतन विलयन किसमें, आयतन। तो एक तरह से ये क्या हो गई, द्रव्यमान आयतन इकाई हो गई। क्या हो गई, द्रव्यमान आयतन इकाई। ये तो ग्राम में और ये ml में, तो द्रव्यमान आयतन इकाई तो हो गई। और द्रव्यमान होता है उस पर तो टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है, आयतन के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए आयतन पर किसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर के पर। ये मैंने लिख लिया कोई आयतन मान लो, जैसे मैंने ले लिया 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर विलयन। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने का अर्थ क्या हो गया, मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका क्या होगा, ये उबलेगा, और इसका क्या बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका आयतन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इसका आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ गया तो मोलरता के कैसे संबंध में है, वो मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है। तो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ गया तो विलयन की मोलरता क्या हो गई, घट गई। इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना। मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव होता है, ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। और विलयन का आयतन बढ़ता है तो उस विलयन की मोलरता में क्या आती है, कमी आती है। ये रीजन जरूर याद रखना। आपको एग्जाम में टेम्परेचर घटाया बढ़ा दोनों दे सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाया तो विलयन के आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और विलयन के आयतन में वृद्धि हो गई तो इसकी मोलरता में क्या हो गई, कमी हो गई। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उसको समझना। और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बारे में आपको समझना है कि डायरेक्ट है, जो फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले भी ध्यान होने चाहिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझो। राजस्थान बोर्ड का भी क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विलयन की मोलरता की
गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हो। ये आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि आपको उस विलियन की गणना करनी है, उस विलियन की मोलरता की गणना करनी है। जो विलियन दिया हुआ है उसकी मोलरता की गणना करो, जिसमें क्या है 5 ग्राम NaOH कितने ml विलियन में घुला हुआ है, 450 ml विलियन में घुला हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल हल करते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार लिखोगे। लिख लिया? क्या करना, मोलरता की गणना करनी। विले का द्रव्यमान, विले कौन है, NaOH। विले का द्रव्यमान, और विले का द्रव्यमान कितना है 5। और विले के द्रव्यमान को अगर मैं संकेत से दर्शाऊं तो कोष्टक में क्या लिख दूं, WB बराबर कितना दे दिया 5 ग्राम। अगला देखो क्या दिया हो, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 450 ml दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है आपसे, विलियन की मोलरता पूछ रहा है, कैपिटल M पूछ रहा है। अरे यही तो दिया हुआ प्रश्न में, विले का द्रव्यमान 5 ग्राम, विले का आयतन 450 ml, और विलियन का मोलर जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो अपन निकालेंगे। NaOH है तो विले NaOH का अणुभार लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल कितना हो गया 40 ग्राम पर। डायरेक्ट मोलरता का फॉर्मूला लिख दो, क्या था, कैपिटल M बराबर WB गुणा 1000 बट्टे में क्या था MB गुणा V, विलियन का आयतन किसमें M। लिख दिया डायरेक्ट फॉर्मूला, याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और वैल्यू लिख लो। कैपिटल M बराबर बताओ क्या लिखूं, 5 गुणा, इसके स्थान में मैंने कितना लिख दिया 5 लिख दिया, MB का कितना आया 40, 9 बार 40 लिख दिया। विलियन का आयतन कितना 450 ml। इसको जब आप हल करोगे, इसको हल करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा M बराबर कितना हो गया 5/18, 5 में 18 का भाग लगाओगे तो 0.278 कैपिटल M, या आप इसकी इकाई डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर। राजस्थान बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको डायरेक्ट सूत्र याद रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो और इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। न्यूमेरिकल है, समझ लेना क्या क्या दिया हुआ था, फॉर्मूला डायरेक्ट याद, उसमें वैल्यू रखिए तो आ गया। तो आपका प्रभाव याद रखना, परिभाषा याद रखना। बोर्ड में कई बार किस सूत्र भी पूछा, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, कर सकते हो। इस मोलरता के टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो उसका समाधान क्या करेंगे, उसका समाधान अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।